हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सीवीटी पीजी एट 24/7। आप सभी का स्वागत है। तो काफी सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे ऐसे हैं जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है या फिर पास आउट कर चुके हैं। अब उनके मन में एक क्वेश्चन आता है कि बीएससी के बाद हमें जॉब चाहिए, किस डिग्री से हमें सबसे पहले जॉब मिलेगी और ज्यादा सैलरी वाली मिलेगी। तो हमें बीएड परस्यू करना चाहिए या फिर हमें मास्टर्स एमएससी परस्यू करना चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को आज के वीडियो में मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड वीडियो को एंड तक आपको देखना है सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल जाए। देखो, अगर हम बात करें, जब भी हम किसी डिग्री पे जाना चाहते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये चीज होती है कि हमें जॉब किससे मिलेगी, ज्यादा पैसा किससे मिलेगा, है ना। तो दोनों ही, अगर मैं बात करूं बीएड या एमएससी, दोनों के अंदर ही जॉब अपॉर्चुनिटीज हो या सैलरी ऑप्शन हो, दोनों में ही काफी अच्छा है। लेकिन आपके इंटरेस्ट पे, आप कहाँ जाना चाहते हो, इस पे ज्यादा यहाँ पर डिपेंड करता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो देखो, तीन ऑप्शन है। या तो आप बीएससी के बाद बीएड में एनरोल हो जाओ, या फिर बीएससी के बाद आप एमएससी कर लो, या थर्ड ऑप्शन है कि बीएससी के बाद आप एमएससी कर लो देन बीएड करो। अब इन तीनों ही कंडीशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये आपको सबसे पहले बता देती हूँ मैं। कि अगर आप बीएससी के बाद बीएड करते हो तो मतलब कि यहाँ पर आप एक तो प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए कर सकते हो। दूसरी चीज, 10th तक की टीजीटी के लिए आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, एलिजिबल होते हो। लेकिन बीएससी के बाद अगर आप एमएससी करते हो, इसका मतलब है कि अगर आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हो, लाइक पीएचडी करना चाहते हो, आप रिसर्च करना चाहते हो, या फिर आप यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपका एमएससी वाला पाथवे फॉलो होता है। और अगर आप बीएससी के बाद एमएससी कर रहे हो देन बीएड कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका एक तो एमएससी के बाद वाले जितने भी ऑप्शन थे, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी, रिसर्च, ये तो ओपन रहते हैं। साथ में यहाँ पर एडिशनली बीएड के साथ आप टीजीटी के साथ साथ पीजीटी में भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपने हायर स्टडी में एमएससी कर लिया, तो एमएससी के बाद आप पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ पर आपको डबल बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो अगर आप एमएससी में हो तो आप तब भी बीएड कर सकते हो, बीएससी के बाद भी, और बीएससी के बाद एमएससी भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर एक छोटे से कंपैरिजन आपको दूं, तो बीएड का सिंपल सा एक ये जो डिग्री है वो टीचिंग ओरिएंटेड डिग्री है। यहाँ पर आप स्कूल टीचिंग में अगर इंटरेस्टेड हो जाओगे, कि आपको अंदर से पता है कि मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल में पढ़ाना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट स्कूल टीचिंग में है देन आपको डेफिनेटली बीएड में जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, वो आपका बीएड का एग्जाम, बीएड क्वालिफाइड मांगते हैं। बीएड क्वालिफाई होने के बाद आपको कुछ टीचिंग एग्जाम देने होते हैं, जैसे सीटेट है, केवीएस है, डी ट्रिपल एस भी है, एक्सेट्रा। मैं आगे भी बोलूंगी क्योंकि हर एक स्टेट के भी अलग अलग एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के। अगर आपके ये क्लियर है, तब आप गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट स्कूल में आपको एडमिशन यहाँ पर मिलता है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपने एमएससी कर रहे हो, आपने बीएड ना चूज करके एमएससी करी है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आप सब्जेक्ट या रिसर्च ओरिएंटेड डिग्री में जा रहे हो। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है हायर स्टडी करने का, पीएचडी करने का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का यूनिवर्सिटी के अंदर, इवन रिसर्च के अंदर ऑप्शंस होते हैं। फेलोशिप अगर आपको करनी है, जूनियर साइंटिस्ट की पोस्ट पे जाना है, लैब असिस्टेंट वगैरह पे जाना है, डीआरडीओ, इसरो, ये आपके टारगेट है, देन यू शुड गो फॉर एमएससी। एंड एमएससी के बाद भी आपको नेट जेआरएफ जैसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करना होता है, एंड बहुत सारे अदर एग्जाम्स भी हैं, गेट वगैरह, आईआईटी जैम से। तो इन सारे एग्जाम को क्लियर करके आप पीएचडी रिसर्च वगैरह में जा सकते हो। तो दोनों ऑप्शन है, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, स्कूल टीचिंग में है या फिर हायर स्टडीज, रिसर्च, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर में है। तो दोनों के अंदर जो सैलरी पे की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप यहाँ पर पीजीटी में जाते हो तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी सबका सैलरी पे अच्छा होता है। एंड यहाँ पर भी एमएससी में भी अगर आप बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर में जाते हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है, डेफिनेटली रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको काफी अच्छी सैलरी और जॉब जो है अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि एमएससी के बाद फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करके पीएचडी वगैरह करना पड़ेगा। अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी मांगते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और यहाँ पर अगर मैं बीएड की बात करूँ, तो 2 साल अगर आप बीएड कर लोगे, उसके बाद एग्जाम क्वालिफाई करो, आपको आराम से टीजीटी में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको पीजीटी में जाना है, 11th-12th के अंदर जाना है, देन आपको एमएससी के बाद बीएड करना पड़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको चूज क्या करना है। चूज आपको उसी बेसिस पे करना है कि आपका ओरिएंट क्या है। तो आपका सिंपल सी चीज है कि दोनों ही डिग्री आपकी 2 ईयर प्रोग्राम है, बीएड भी और एमएससी भी। तो बीएड के अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। 5 टाइप की बीएड होती है। तो सबसे पहला आपका जो 01 वाला सीयूक्यूपी 03 है, उसके अंदर आपका कॉमन बीएड है, कॉमन बीएड होती है वो। तो आप बीएससी के बाद कॉमन बीएड का एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि ये सारे ही सब्जेक्ट्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पर
अवेलेबल होता है। दूसरा फिर उसके बाद आपका CUQP 06 है, आई थिंक CUQP 06 है, हाँ, साइंस वाला, बीएड्स इन साइंस, तो आप इसको भी परस्यू कर सकते हो, BSc वाले, ठीक है। क्योंकि CUQP 04 ह्यूमैनिटी सोशल साइंस वालों के लिए है, CUQP 05 आपका आई थिंक लैंग्वेज का है, 6 साइंस का है, आई थिंक मैं 5 और 6 में कंफ्यूज हूँ, 7 आपका शायद मैथमेटिक्स का है। तो इस तरीके से 5 बीएड है आपकी, 05 या 06 है, एक बार इसे देख लेना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सिंपल है कि आपको यहाँ पर BSc करनी है, देन आपको बीएड करना है, फिर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, देन आपकी जो है जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर BSc के बाद MSc कर रहे हो तो MSc के बाद आपको नेट वगैरह के एग्जाम क्वालिफाई करने हैं, फिर आप जैसे PhD में जा सकते हो या रिसर्च में जा सकते हो, एंड फिर उसके आगे आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों ही ऑप्शन आपके पास काफी अच्छे हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपका टारगेट क्या है, आपको क्या चूज करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। तो इसके अंदर बीएड के अंदर जैसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ते हो कि मेथड क्या है टीचिंग के, किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए, तो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से मेथड्स वगैरह टीचिंग एप्टीट्यूड में समझाए जाते हैं। तो बीएड का एक कोर टॉपिक माना जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। एमएससी वगैरह के अंदर आप सब कुछ सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ते हो, जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आप एमएससी कर रहे हो। जैसे एमएससी के पास आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, जूलॉजी में, बॉटनी में, लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में। तो आपके पास एमएससी में काफी सारे ऑप्शन होते हैं कि आप किसी एक सब्जेक्ट में ओरिएंटेड एकदम स्पेसिफिक होकर स्टडी कर रहे हो। बीएड के अंदर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड तो रहता ही है, इसके अलावा जिस सब्जेक्ट के अंदर आप बीएड कर रहे हो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये एक पाथवे है। तो अगर आप बीएससी के बाद बीएड करना चाहते हो या फिर एमएससी परस्यू करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पर भी बीएससी के बाद चाहे आप बीएड करो, चाहे बीएससी के बाद आप एमएससी करो, दोनों ही जगह पर आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही जगह पर आपको एंट्रेंस का एग्जाम देना पड़ेगा सीयूटी पीजी, कि अगर आप बीएससी से बीएड में जाना चाहते हो तो भी आपको सीयूटी पीजी में कोई एक पेपर को चूज करना पड़ेगा, उसमें एग्जाम देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप बीएससी से एमएससी में जाते हो, वहां पर भी आपको सीयूटी पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो दोनों ही में अगर आप किसी में भी एग्जाम देना चाहते हो, चाहे बीएड में चाहे एमएससी में, तो आप यहाँ पर हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। बैचेस में एनरोल करने के लिए ये मेरी मेल आईडी है, यहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो विद योर नेम, कांटेक्ट नंबर और सब्जेक्ट। तो आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर देना अपना नाम, कांटेक्ट और अपना सब्जेक्ट, जिसके लिए भी आप प्रिपेयर करना चाहते हो, या आपको फर्दर भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हो। करंटली जो अभी वेबसाइट पे सेल है, अगर आप यहाँ पर कूपन कोड यूज करोगे AN Live, तो आपको यहाँ पर फ्लैट जो है 55% ऑफ यहाँ पर मिल जाएगा, जो हमारा लिमिटेड टाइम के लिए चल रहा है। तो अगर आपको कुछ भी डिस्काउंट एक्स्ट्रा चाहिए या फिर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, ठीक है। सो आई होप आप सभी की ये कंफ्यूजन दूर हुई होगी। ऐसी मोर सच वीडियोस के लिए, या आप अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किसी एक अलग टॉपिक पे हो, तो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इवन अपनी क्वेरीज को भी मेंशन कर सकते हैं। एंड डोंट वेट फॉर द और ज्यादा टाइम, क्योंकि ऑलरेडी आपका एग्जाम सीयूटी पीजी का मार्च में होने वाला है। दिसंबर तक मेक श्योर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और वो तभी हो पाएगा जब आप अपनी प्रिपरेशन आज से शुरू करेंगे। एंड आज से शुरू करने के लिए मैंने अपनी मेल आईडी दे दिया, आपको कूपन कोड दे दिया है, यूज करोगे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के साथ यहाँ पर जो है एनरोलमेंट मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करेंगे एंड कॉमेंट्स में जरूर मैंशन कीजिएगा। बाय बाय।